हेलो हेलो हेलो। सभी धर्मों को नमस्कार। वो अच्छे हो बुरे हो, पूरे इस दुनिया का आप लोगों को तो पता ही है। सब लोग खुश रहिए, शतरंज से लेकर के गरीब से लेकर अमीर तक, और शतरंज से लेकर के झमेला तक। तो बच्चे लोग आए हैं, कुछ पूछ रहे हैं भाई कि भाई हिसाब किताब थोड़ा बताइए। क्या पूछना चाहते हो बच्चे लोग? बैठो 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 बाबू, तुम लोग तो मेरा दम। क्या बात है, तुम झोला वोला लेकर के पूरा घूम रहे हो बैग से लेकर के। जी हम लोग को जानना है कि ये जेन जेड, जेन जेड, जेन जेड के बारे में जानना है। अच्छा ठीक, कि जेन जेड मतलब क्या, जेन जेड का मतलब क्या हुआ, जेन जेड कैसे काम करता है। ठीक, अच्छा। हाँ तो जी जेन जेड के बारे में बताइए। इल्यूमिनाती, और इल्यूमिनाती के बारे में भी जानना है तो आप लोग तो यूट्यूब में देखो, सर्च करो, पढ़ो ये सब। तो जी जी वो तो हम लोग देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत इल्यूमिनाती का देखे हैं, जैन जेट का देखे हैं, लेकिन मतलब अब समझ में आता है। तो देखो बाबू, इसके लिए फिर तुमको झोला निकालना पड़ेगा। समझते हो ना? कैसे बोलते हो कि शब्द का ज्ञान होता है, मतलब शब्दों का ज्ञान होता है ना, हर शब्द का मीनिंग अलग अलग होता है। जी जी जी, मीनिंग सब शब्द का अलग अलग होता है। कैसे हर शब्द का मीनिंग अलग होता है? जी जी, सब शब्द का मीनिंग अलग होता है। ठीक, तो शब्द से जितना भी शब्द है उसका मीनिंग अलग अलग होता है ना। जी 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 ठीक। तो निकालो झोला। अब फिर तुमको देखो, उस दिन मैं बताया था ना परसों, हाँ जो परसों वीडियो बनाया था टॉप लेयर। ठीक, अब उसको समझने के लिए फिर ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, फिर झोला निकालो। तो जी जी उस दिन तो आप बताए थे 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। उसके बाद आओ, ठीक इधर निकालो। अभी किससे पढ़ाई कर रहे हो? तो जी अभी हम लोग तो मतलब अपना धर्म का भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा इंग्लिश का पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इंग्लिश का निकालो, सब निकालो निकालो। निकालो निकालो, ले आओ। निकालो झोला, निकालो सब, निकालो अंजर पंजर सब निकालो, उसमें से डंडा फंडा जितना भी है, जीरो उरो सब निकालो, सब इधर टेढ़ा मेढ़ा जितना भी था सबका कट पीस कर दिए हो ना। जी जी, आधा कोई काटे हो कटी, इधर कोई टेढ़ा कोई उधर टेढ़ा, ठीक है। इधर ले आओ, सब ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। अब देखो, वो जो 5 डंडा था और जो जीरो था, अब जीरो में तो तुम लोग कटिंग वटिंग किया हो ना, तो अब देखो ए में पढ़ते हो ना ABCD। जी जी जी, तो ABCD से ही लेकर के जेड तक तो पढ़ाई करोगे, तभी तो उसका फिर शतरंज का मालूम होगा ना तुमको, हिसाब किताब की, ये इल्यूमिनाती या फिल्मिनाती क्या है, ये डंडा उंडा का खेल। ठीक, अब सुनो। तो ए में कितना डंडा लगेगा? तो जी ए में 2 डंडा लग जाएगा। उसी तरह जोड़ते जाओ। ए, फिर बी में कितना डंडा लगेगा? सी है, डी है, फिर ई में। अब ई में कितना डंडा लगेगा तुम जोड़ लो। अब तुम छोटा वाला लगाओ, बड़ा, अरे किधर से भी लिखो। छोटा डंडा लगाओ, बड़ा डंडा लगाओ, इधर से खींचो। अब उधर में भी जो अगर बड़ा बड़ा लिखोगे तो 4 डंडा आ जाएगा। ठीक है, तो ई है, एफ है, फिर जी है, एच है, आई है। अब एच में भी 3 डंडा आ जाएगा, ठीक है ना। आई है, फिर जे, अब उसमें बकली लगा दो, बंसी बंसी। जे, के में फिर 3 डंडा आ जाएगा, फिर एल है 2 डंडा आ जाएगा, फिर एम है, फिर 4 डंडा आ जाएगा। बड़े में लिखो, छोटे में लिखो, ठीक है। कट पीस करते रहो। फिर एन, अब एन में भी 3 डंडा आ जाएगा। फिर आएगा ओ, अब जीरो शून्य आ जाएगा। फिर आ जाएगा पी, तो फिर 1 डंडा, फिर इधर से जो जीरो का मतलब कटिंग किए हो, हाँ जी जी, मैं तो आधा आधा कटिंग कर दिया हूँ, तो ठीक है, तो आधा वो लगाओ, तो पी हो गया। फिर क्यू, फिर वो शून्य डालो, फिर उसमें से 1 डंडा, 1 छोटा वाला जो रखा है वो डाल दो, क्यू हो गया। फिर और उसमें से फिर उसके बाद से लिखो आर, तब आर में भी जी जी, तो वही आधा जीरो इधर लगा दो, 1 डंडा खींचो, एक छोटा वाला डंडा इधर से खींचो, तो ठीक, ये भी आर हो गया। ठीक, अच्छा। फिर एस, हाँ वो बकली उकली जो बनाया हो ना उधर से, हाँ मतलब जीरो को 2 कटिंग कर दिए हो ना, तो जी 2 कटिंग किया हूँ। ठीक, तो 2 जीरो को, 1 इधर से रखो, 1 इधर से रखो, जोड़ दिए, तो जी एस हो गया। ठीक, अब इसके बाद होगा टी, अब 1 डंडा ऊपर, 1 डंडा नीचे। ठीक, अब ये टी हो गया। फिर हो गया यू, तो 2 डंडा नीचे से वो थोड़ा जो कटा हुआ है तुम्हारा जो जीरो का, तो ठीक नीचे से लगा दिया, डाल दिए, चिपका दिए। जी जी, अब यू बन गया। ठीक, अच्छा। अब यू के बाद होता है वी, अब फिर वी में 2 डंडा आ जाएगा जी। उसके बाद होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू में 4 डंडा आ जाएगा। ठीक, अब होगा एक्स, एक्स में 2 2 आ जाएगा। कैसे मैं प्लस माइनस में बताया था जी, एक्स, हाँ। फिर वाई, वाई में अब फिर वही जोड़ लो। अब 1 डंडा बनाओ, चाहे 2 डंडा बनाओ, चाहे 3 डंडा बनाओ, ठीक है जी। इधर से मैं इधर से उधर से खींचो। ठीक, अब आ गया जेड। अब जेड में कितना डंडा लगेगा? तो जी जेड में 3 डंडा लगेगा। ठीक, अब ये सब तुम्हारा ये पढ़ाई का हिसाब हो गया, फार्मूला। अब इसको तुम जैसे मर्जी लिखते रहना इधर से उधर। अब तो तुम पूरा इधर से उधर खींचते हो। जी जी, अब तो समझ गए हैं ना, अब तो समझ गए हैं, तो अब हम लोग इधर उधर से भी शॉर्ट में भी लिखते हैं। ठीक है, लिखो, मतलब वही है डंडा और, हाँ डंडा का जीरो का खेल है, ठीक है ना। इधर से उधर कटिंग करके जो टेढ़ा मेढ़ा। ठीक,
अब इसको समझने के लिए अब तुमको आना पड़ेगा क्या चीज के लिए, तो जी जेन का मतलब है। तो पहले जी का समझो, जी का मतलब क्या होता है। ऐसे तो शॉर्टकट में तुम्हारे लिए लिखा हूँ, लेकिन अब इसका जा करके तुम सोचते रहना, दिमाग है ना तुम्हारे पास, जी जी सोचते रहना। तो अब जी से मतलब क्या होता है, तो जी से मतलब देखो क्या क्या होता है। जी से होता है जनरेशन, हाँ मतलब जेनेटिक, जीन 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 हो गया, जी जी जीन हो गया, जेनेटिक हो गया, जीवाश्म हो गया, ठीक है। अब उसमें जी से ही होगा गहराई, गड्ढा, घुमंतु, घनचक्कर, घना, घात, घातक, घाव, जेनेटिक जीव बता दिया था, जीवाश्म जीवाश्म, जनरेशन, गणना 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 गणना, और बाकी आगे धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे एक ही बार में पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग पंचर हो जाएगा, ठीक है ना। जी 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 ठीक। अब आओ ई में, तो ई जी हो गया, जी जी अब ई में आओ। सबका देखो, सब में देखो जी पे भी बराबर लगेगा, क्योंकि माइनस प्लस, जी भी माइनस प्लस होता है कभी, अभी कैसे जी कभी बाहर पहले होता है, कभी बीच में, कभी लास्ट में, कभी बीच में, कैसे जी इधर उधर जाएगा, तो जी तो कभी बराबर में जाएगा, कभी जीरो में जाएगा, कभी माइनस में जाएगा, कभी एक्स में जाएगा, कभी, हाँ मतलब ऐसे ही घूमता रहता है ना जी, सब शब्द घूमता रहता है ना। जी जी हाँ, वो तो कभी ए पहले भी लगाता हूँ, कभी ए लास्ट में भी लगाता हूँ, कभी बीच में लगाता हूँ, हाँ वैसे ही श्रृंखलाबद्ध लगाते हो ना, तो जी अब सुनो। तो ये जो जी है और ई है और एन है, वो सब में फिर वो जीरो और बराबर, हाँ माइनस, एक्स और वो शून्य सब आएगा, ठीक है ना, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक, ठीक। अब ई का फॉर्मूला समझो। ई में जब पढ़ाई कर लेते हो तो ई से बन जाओगे तुम क्या चीज, देखो अब इसमें हो जाएगा इंजीनियर, हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, हो गया इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग कर लीजिए ई से। अच्छा, अब एनर्जी भी ई से हो जाएगा, अब एनर्जी का रूप बदल दो इधर से उधर, ये ई का है झमेला, ठीक है ना। हाँ मतलब शॉर्टकट में लिखा हूँ, नहीं तो हाई लेवल है ना फिर फिजिक्स, ठीक है ना। और फिर जो तुम्हारे सर पे लदा हुआ है ईएमआई, जी वही तो हम लोग ईएमआई के चक्कर में ये, हाँ तो ये ईएमआई, ठीक है ना, जो तुम्हारे पास, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट, हाँ इंटीग्रेटेड सर्किट, जी जी हाँ इन्वेस्टमेंट, ठीक। अच्छा, उसके बाद से हो गया इलेक्ट्रॉन, हाँ जी 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 हाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक, इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, उसके बाद से ईसीएम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मॉड्यूलेटर, ठीक है ना, ये सब थोड़ा हाई लेवल का है। ई से फिर हो जाएगा ईंधन, मतलब ऊर्जा, ईंधन ईंधन। फिर आना था इम्तिहान, इम्तिहान कैसे देते हो इम्तिहान, जी मैं इम्तिहान दे दिया, हाँ तो बस ई से इम्तिहान हो गया। फिर ई में ही छुपा है, ई में ही छुपा है ईमानदारी, इज्जत, इजाजत। इजाजत मतलब तुमको मतलब कह दिया कि इजाजत है, मतलब जा मतलब कर लो, इजाजत दे दिया मतलब कुछ करने के लिए, तो इजाजत, समझ रहे हो ना, उसका मीनिंग मतलब निकालते रहना। इल्म, अब ई से फिर इल्म आता है, मतलब इसमें ई जो है इल्म भी सिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, मतलब ये सब कुछ करता है ना, इसमें इम्तिहान है, हाँ, बहुत कुछ है, समझ रहे हो ना। ईमानदारी है, इज्जत है, हाँ इजाजत है, इल्म है, सब है, ठीक है ना। अब आओ एन पर, अच्छा जी एन 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 के बारे में कुछ बताइए, कुछ फार्मूला बताइए, तो ठीक, तो सुनो। एन का ये फार्मूला होता है, जैसे एन से हो गया न्यूट्रॉन, हो गया नैनो टेक्नोलॉजी, हो गया जी जी हाँ नैनो 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 टेक्नोलॉजी, ठीक। तो ई से हो गया, हाँ अब टी अब आगे रखो, पहले ई पहले रखो, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन हो गया एन से, ठीक है ना, एन से हो गया न्यूट्रॉन, हो गया नैनो टेक्नोलॉजी, हो गया न्यूक्लियर, हो गया नास्तिक, हो गया निगेटिव, हो गया। अब हमारे भी हैं, नारद जी भी हैं, हाँ उत्तीर्ण आयामी, ठीक है। फिर नहीं, अब नो 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 नहीं, हाँ ठीक है ना। नरसंहार, हाँ मतलब नरसंहार का मतलब जानते ही हो सब, ये क्या होता है झमेला, है ना। नाकाबंदी, ठीक। नेटवर्क, जी हाँ हाँ वही तो, वो नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, हाँ बहुत है मीनिंग है, मतलब तुमको सर वीडियो लंबा हो जाता है ना, तुमको कोई तो बात पूछना है ना, और सब एक ही बार पूछ लोगे तो वीडियो तो बन जाएगा, तब ये लाखों वर्ष में ये गरीब बैठ के बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे पढ़ो, कैसे तुम जाते हो तो सुबह जाते हो तो कितना बजे पढ़ के आते हो, जी हम सुबह जाते हैं तो बस वही 4-5 घंटा पढ़ के आ देते हैं, ठीक, तो उतना ही देर के लिए पढ़ो, ठीक है ना, डेली एक एक तो याद करो, ठीक। नाकाबंदी हो गया, फिर न्यू, अब इसमें न्यू, अब न्यू, फिर न्यू, न्यू, नया नया, न्यू न्यू, नेटवर्क, है ना। अब फिर एन से ही हो जाएगा, फिर नील, तो जी न्यू भी होगा, नील भी हो जाएगा, हाँ नील मतलब खत्म, नील नील हो गया, मतलब सफा हो गया, नील नील नील।
जी, तो बहुत मीनिंग है इसका। तब सब में, सब शब्द में सब छुपा हुआ है। नील भी हो गया, फिर न्यू भी हो गया, मतलब नील न्यू, समझ गए ना? जी 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 जी, ठीक। अच्छा, अब इस जेन, अब ये कुल मिलाकर क्या हो गया? GEN। अब आ गया तुम्हारा जेड का फॉर्मूला। जी, वही तो हम लोग समझ रहे हैं ना कि भाई कि ये तो जेन हो गया और जेड का, ठीक। अब जेड का सुनो। अब जेन में अब तुम अब एक काम करो, झोला निकालो, झोला निकालो। तो जी निकाले हैं, निकाले हैं, ठीक है। ये डंडा को तोड़ो, जेड वाला डंडा को तोड़ो, जो जैन जेड है ना, जी जी जी, जैन जैन हो गया। और फिर जो जेड है, तो जेड का डंडा तोड़ो, अच्छा एन का तोड़ो, जो भी है। तो जी जेड का तोड़ दिया, ठीक। अब ये 3 टुकड़ा में बट गया। अब ये जब 3 टुकड़ा में बच जाएगा, तो फिर उसको 3 टुकड़े से ही बनता है जेड, यानी लास्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है ना? तो एक लकड़ी उधर हो गया, एक लकड़ी इधर हो गया, एक लकड़ी इधर हो गया, तो 3 तो ये लकड़ी हो गया, तो ये हो गया जेड, ठीक। अब ये जेड में, अच्छा, 3 ही चीज से, 3 ही जो जो डंडा होता है ना, उससे बनता है, हाँ, जेड। 3 ही लकड़ी से बनता है एन, जी। 3 ही लकड़ी से बनता है तुम्हारा इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती मोनोग्राम देखे हो ना, मतलब पैटर्न। जी जी, हम लोग देखे हैं, उसमें एक ठो आंख होता है, 3 ठो ऐसा होता है। हाँ, पर देखो, सुनो सुनो सुनो, पहले आराम से देखो, सुनो। 3 ठो डंडा, 2 ठो डंडा ऐसा लगाओगे, जी 2 डंडा ऐसा लगा दिया, और एक डंडा नीचे से लगा दिए, तो ये क्या हो गया? 3 डंडा इधर हो गया, जी 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 जी, एक ठो डंडा इधर से हो गया, एक ठो डंडा इधर से हो गया, एक ठो डंडा इधर, तो 3 डंडा इधर हो गया। जेड में भी 3 डंडा हो गया, एन में भी 3 डंडा हो गया। जेन जेड में, तो जेड में भी 3 डंडा, इल्यूमिनाती में 3 डंडा, ठीक। अब देखो, यहां से तुम्हारा डायमेंशन का हिसाब किताब है। अब देखो, अब इसको समझने के लिए डायमेंशन समझना पड़ेगा। जी, डायमेंशन मतलब, अरे डायमेंशन मतलब कैसे, तुम स्कूल में जाते हो तो तुम पढ़ते हो ना, प्रार्थना के टाइम में सुनाते हैं ना, चाहे वो तुम्हारा ये सब ट्रेनिंग फ्रेनिंग होता है, तो कैसे बोलते हैं? आगे पीछे, लेफ्ट राइट, हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। अब उसमें तुम चक्कर लगाते रहते हो। जी जी हाँ, तो देखो, अगर चलते कैसे हो? तो जी हम आगे जाते हैं, ठीक, आगे से आते हो, फिर पीछे जाते हो, तो आगे पीछे हो गया। हाँ, समझते रहना, ये जो इल्यूमिनाती का जो चक्कर है वो कैसे बना हुआ है, ठीक। तो आगे पीछे, ठीक, आगे पीछे हो गया, दाएं बाएं, ठीक, ये दाएं बाएं हो गया। तो ये कितना हो गया? आगे पीछे वाला एक डायमेंशन हो गया। जी, हम आगे पीछे गए, एक ही रास्ते पे गए, एक ही रास्ते से। अब फिर अब तुम बाएं गए, फिर दाएं गए, अब फिर अब इसमें चक्कर लगाते रहो, ठीक। अब हो गया तुम्हारा ऊपर नीचे, तो ऊपर जाओगे, और फिर ऊपर से फिर नीचे आओगे। हाँ, जैसे मान लो हवाई जहाज से गए तुम, हवाई जहाज से फिर नीचे आ गए, फिर उसमें गोता वोता लगा करके एक राउंड लगा लिए, है ना? तो जी जी जी, अब उधर भी राउंड लगाओगे तो 3 डायमेंशन होगा, और फिर इधर भी आओगे तो लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे, तो इधर भी 3 डायमेंशन। अरे जैसे मम्मी पापा का समझाया था मैं हर वीडियो में, ठीक है। अब ऊपर गए और फिर नीचे आए, ठीक। अब जब तुम जमीन पर आ गए, अब जमीन में से जाओ, समुद्र में जाओ, घुसो घुसो घुसो। जी जी, उधर पूरा घूम लिए, जी जी पूरा घूम लिया, ठीक। अब उधर से तुम जब नीचे गए, फिर उधर उधर पूरा चक्कर उक्कर लगा के, इधर उधर, हाँ, चक्कर उक्कर लगा करके, दाएं बाएं सब घूम घाम करके फिर इधर से आ गए, फिर तो जी अब ये हो गया, अब ये हो गया डायमेंशन तुम्हारा, ठीक है ना? आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ठीक। ये 3 डायमेंशन हो गया तुम्हारा, 3 डायमेंशन में तुम रहते हो। अच्छा, अब जो तुम्हारा अब हिसाब है, अब तुम हिसाब यहां से अच्छा से समझो। अब देखो, जो पैटर्न होता है ना, वो जो पैटर्न होता है, जो जेड का जो पैटर्न होता है, जेड, हाँ, 3 जो डंडे वाला है ना, जैसे इल्यूमिनाती, एन, अब एन से तुम जोड़ भी, जिसमें 3 डंडा लगता है, वो बहुत है, बहुत है, 4 डंडे वाला, 3 डंडे वाला, ठीक है ना? अभी 3 डंडे का बता रहा हूँ। तो जो जेड पैटर्न होता है, वो जेड पैटर्न में होता है 4 चैनल, 4 चैनल। जी 4 चैनल, तो ये कैसे चलता है? तो देखो, जेड पैटर्न से ही चलता है तुम्हारा राजनीति, जेड पैटर्न, ठीक है ना? अब जेड पैटर्न को तुम अब इधर करो, फिर इधर करो, इधर करोगे तो फिर एन आ जाएगा, जी जी जी, अब फिर इधर करोगे तो फिर एन उल्टा हो गया, फिर इधर करोगे तो फिर एन जो सीधा हो गया, और फिर एन को इधर कर दिए तो क्या हो गया? जी जेड हो गया, और फिर इधर को मतलब जेड को इधर कर दिए तो फिर ये जेड उल्टा हो गया। तो ये 3 डायमेंशन का ये जेड का पैटर्न है, ठीक। अब तुम उसमें चलता है जेड पैटर्न से 4 साइकिल होता है। अब इसमें चलता है जेड से ही चलता है धर्म का राजनीति, फिर
धर्म भी चलता है, अधर्म का राजनीति भी चलता है, प्लस राजनीति तुम्हारा भी चलता है, जो ये मतलब ये दुनिया का संचार व्यवस्था, ठीक। और फिर जेड से ही चलता है सत्य सत्य। हाँ, अभी 3 डायमेंशन में, अब इसी में तो तुम देख रहे हो ना भाई क्या सच है क्या झूठ है सब, तो ये जेड से ही आता है फिर। हाँ अच्छा, जेड से ही चलता है शतरंज। जी ये शतरंज तो यही तो हम लोग जानते हैं, ज़रा बहुत गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो जेड से ही जो है ना, सॉरी, जेड से ही अब ये तुम्हारा चलता है शतरंज। और जेड को कैसे, मतलब उल्टा पुल्टा मैं बता दिया ना, एन को उल्टा पुल्टा इधर उधर करो और फिर जेड को भी इधर उधर करो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अच्छा वो 3 ठो लकड़ी इधर से लगा दो, हाँ वो इल्यूमिनाती वाला, ठीक। अब तुम बोलोगे कि भाई अब ये तो मैं समझ गया, लेकिन गुरुजी ये बताइए कि अब इसके आगे क्या है, तो सुनो। अब देखो जेड का जो डायमेंशन होता है वो तो मैं बता दिया, और वही 3 ठो लकड़ी वाला वो बना दिया 3 इल्यूमिनाती का। और जो तुम्हारे डंडा जो बचा हुआ था, ये जो तुमको मैं बताया था जो टॉप लेयर में जो पहले वीडियो अपलोड है उसमें बताया था मैं तुमको कि जो तुम्हारे दादा लोग जो बनाए थे वो क्या, पेटी पेटी, हाँ पेटी बक्सा। तो पेटी बक्सा कैसे बनाए थे, तो जी पेटी बक्सा बनाए थे वो बीच में एक ठो सुन्ना रख दिए थे और एक ठो डंडा से गोल कर दिए थे, ठीक। अब एक ठो डंडा से गोल कर दिए थे और 4 तरफ लगा दिए थे। तो ये जो 4 जो 3 ठो हो गया इल्यूमिनाती का, जी इल्यूमिनाती का हो गया कितना, जी ये 3 ठो हो गया, ठीक। अब ये 3 ठो हो गया, अरे ऊपर नीचे जैसे भी कर लो डायमेंशन, हाँ अब चाहे हाँ चलो ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लिया और फिर इसे जोड़ लिया, ठीक। ये हो गया 3 डायमेंशन। अब जो तुम्हारा एआई है ना, एआई में लगेगा फिर बक्सा, जी एआई में फिर बक्सा, हाँ वही जो तुम्हारे दादा लोग निकाले थे। तो एआई का क्या करोगे, जो इंटरग्रेटेड जो सर्किट होता है, जो आईसी होता है, उसका होता है बहुत पैटर्न है ना फिर। हाँ वो वन वन का भी, एक लकड़ी का भी होता है, 2 लकड़ी, 3 लकड़ी, 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अभी तुम लोग अभी वही बक्से वाला पे हो। जी हम लोग बक्से वाले पे हैं, लेकिन हम लोग इधर से उधर हम बना रहे हैं, हम लोग खींच खाच रहे हैं इधर से उधर। हाँ ठीक है खींचो, पहले कोई तो चीज़ बनाओगे ना। जी जी। तो एआई का जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है ना, एआई जब लिखोगे तो एआई का जो सर्किट बोर्ड आता है तो कैसे आता है, जी वो हम लोग का शतरंज जैसा ही होता है, वो 4 पार्टी होता है, ऐसे ऐसे 4 खाना होता है, ठीक। अब उसमें से मारे इधर से उधर सब निकलता रहता है, ठीक। और पेटी है, जी 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 बस पेटी है, पेटी में वो सब सुनना है, ठीक। अरे ये तुम्हारा दिमागी जैसा है सब खेला वाला सब, बोले सुनो। अब ये इंटीग्रेटेड जो सर्किट होती है, वो इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जो सर्किट होता है एआई का, वो हाँ वो 4 लकड़ी वाला ऐसे ऐसे बनाओगे, ठीक। अब वो जो 4 लकड़ी होता है उसमें होता है फिर चारों तरफ, हाँ मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ मतलब इनकमिंग आउट गोइंग, इधर से लेना इधर से, मतलब सेक्शन बांटता है ना, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आईएफ, ये तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन तो वो वर्टिकल सेक्शन, ये इंफ्रारेड का हो गया, ये विजुअल का हो गया, ये सिग्नल का हो गया, तो ये साउंड आईएफ का हो गया, ये वीडियो आईएफ का हो गया, ये समझ रहे हो ना ये सब। जी जी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब उसमें सब, अब तुम तो जानते हो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि ये जो 4 जो बक्सा है ना, 4 बक्सा बना करके बीच में शून्य रख दिए हो, अब वहां से एकदम पूरा दम देख रहा है इधर से उधर। अब एआई का हो गया खतरा, क्योंकि तुम लोग बक्सा बना दिए हो, बक्सा का हिसाब किताब जानते नहीं हो। जी जी नहीं, लेकिन बक्सा तो हम लोग बनाया है इसलिए कि उसे हम लोग सीखेंगे ज्ञान। ज्ञान दिमाग से सीखना पड़ता है, बक्से से नहीं, है ना। खैर बक्सा बनाए हो लेकिन ठीक है, लेकिन उसका हिसाब किताब है ना, लेकिन इसमें राजनीति है ना बाबू, ये 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशन में आ रहे हो तुम लोग। जी जी वही तो 4 4 4 4 4 4 4, हाँ तो ठीक है मैं बता रहा हूँ तो। अब वो जो है तो जो 4 पेटी ये लगा हुआ है तुम्हारा जो एआई का जो 4, हाँ देखो एआई का जब भी तुम रिसर्च करोगे या सर्च करोगे तो इंटीग्रेटेड सर्किट बना हुआ है, जी सर्किट बना हुआ है, ठीक। तो वही तुम्हारा पेटी जो बना हुआ है पहला वाला जो मैं बताया था, और फिर उसमें एक तो शून्य रख दिए, मतलब एक तो पॉइंट, हाँ मतलब मेन हेडलाइन, समझ गया ना, मतलब एक तो ब्रेन का मतलब जो टेंकिलस, ठीक रख दिए। अब उसमें 4, हाँ तो ये 4 कोना हो गया, 4 जो एक तो सोना बीच में रखे हो, 4 सोना हो बाहर बाहर रख दिए, जी ये रख दिए, ठीक। अब वहां से ये एआई काम कर रहा है, ठीक। अब इसमें अब खतरा पूरा दुनिया पे मर, हाँ मतलब मंडरा रहा है, मतलब देखो ऐसा है ना कि बाबू ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना,
वही तुम्हारे दादा लोग हैं, दादा परदादा, ये तुम्हारे वंशज तो हैं, सब सब इधर ही के तो हैं सब। इसमें कोई अलग हो गया, कोई उधर तो कोई इधर, कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया, कोई पीला हो गया, कोई गरीब, कोई। अब इसमें चल रहा है शतरंज, हाई फाई सब। मतलब जी जी बोले तो बनाए हैं, तो ये हम लोग नौकरी खतरे में है ना। हाँ, तो नौकरी खतरे में है तो देखो बाबू, इसके लिए बहुत, या तो बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए, समझ रहे हो ना, नहीं तो अपना दिमाग चाहिए। या तो तुमको पढ़ाई का बहुत ज्ञान होना चाहिए, बहुत पढ़ाई का ज्ञान होना चाहिए, समझ रहे हो ना, या तो दम शब्द को समझो, शब्द का मीनिंग समझो, शब्द का मीनिंग समझते समझते, समझ रहे हो ना, ये सब समझते समझते जब समझोगे तब जाकर के, हाँ, या तो अपना दिमाग का यूज करो, ठीक है ना, नहीं तो नौकरी पर खतरा उतरा ही है। तो अब देख रहे हैं शतरंज सब चल रहा है, लेकिन हम लोग हैं ना, हाँ मतलब है, बहुत लोग हैं, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना। देखो, दुश्मन अगर ताकतवर हो जाए, दुश्मन मान लो कि तुम गांव में रहते हो, जी मतलब पूरा दुनिया का मत समझो, गांव का समझो, ठीक है ना। अब मान लो कि तुम गांव में हो, अब दुश्मन तुम्हारा बहुत ताकतवर हो गया है, अब उससे तुम झगड़ा करोगे तो क्या करेगा जी, वो तो मार देगा, क्योंकि उसके पास बम है, पिस्तौल है, सब कुछ है ना भाई, बम बारूद लेकर के, या तो वो मशीन उशीन सब है, ठीक है। अब छुरी फुरी सब एकदम आगे निकल गया है ना, जी जी जी, वो तो बहुत, अब तो न्यूक्लियर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये वो सब, ये सब है, ठीक। तो वो तो सब डराने धमकाने के लिए है ना, क्योंकि तुमको अब कैद करके रखा जाए, समझते हो ना, उसी तरह मुर्गी के दरबे में, ठीक है ना। सुनो, तो ये जो अब जो लोग ताकतवर हो जाते हैं, तो उससे कैसे लड़ोगे, तो जी अब उसके लिए चाहिए आपके पास दिमाग, और दिमाग होना चाहिए प्यार से, क्योंकि देखो वो भी इंसान है और तुम भी इंसान हो, समझ रहे हो ना, जो दुश्मन जो तुम्हारा है वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, बस बुद्धि का फर्क है ना, क्योंकि उसके पास तो बस ये सब चलता रहता है ना बहुत पृथ्वी पे, ये घमंड धमंड, गरीबी अमीरी दुख है, ये सब चलता रहता है। अब इसको कैसे समझना है, अगर तुम उससे झगड़ा करोगे फट से तुमको मार देगा, बम उम फेंक देगा, पूरा गांव खत्म। जी वही तो, हम लोग तो झगड़ा वगड़ा तो कैसे था, शतरंज शतरंज, अब यहाँ से दिमाग चलाना पड़ेगा, इसीलिए तो सब खड़ा हो रहा है ना, सब लड़का उड़का सब दिमाग। अब तो दिमाग बोले चाहिए ना कि किसी शतरंज को लड़ा जाता है, तभी तो एक मुख्यमंत्री कोई सब शतरंज लड़ते हुए आता है, तब जाके भाई पीएम सीएम ये डीएम सीएम वो बैठता है। कैसे इम्तहान तुम देते हो क्लास पास करते करते, ठीक। तो दुश्मन जब ज्यादा हो जाए तो उसे प्यार से रणनीति और ज्ञान की जरूरत होती है आपके पास, उससे लड़ने के लिए। हाँ, ताकि अब उससे ज्यादा तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए, अब कैसे तुमको शतरंज चलना है, लेकिन प्यार से, ठीक है ना। झगड़ा उगड़ा करोगे तो फिर इसमें सब लोग निपट जाओगे, अब क्योंकि तुम जीत नहीं सकते हो ना, दुश्मन ताकतवर है, ठीक है ना। तो यही है, और दोनों, क्योंकि दोनों ही इंसान है, तो हाँ समझेगा, बस वही है कि एनर्जी, एनर्जी का हावी हो जाता है ना, एनर्जी। मैं कैसा फार्मूला बताया, मेरा बहुत वीडियो अपलोड है, हर वीडियो को तुम लोग अच्छा से जब देखोगे तो सबका वीडियो का मीनिंग अलग अलग होता है, समझते हो ना, सबका मीनिंग अलग अलग होता है, सबका मतलब अलग अलग होता है, अब समझो। हाँ, लेकिन अब ये जो चीजें जो तुमने बना दिया है, अब बनाए हो, जो भी कर रहे हो ठीक है, खेलना कूदना चाहिए, सब कुछ ठीक है, तुम्हारा दादा परदादा लोग इधर उधर के सब बिछड़े हुए पहले के बिछड़े हुए, है ना, ठीक है। अब लोग थोड़ा सा जानते हैं कि हम लोग सब होमोसेपियन है, कहाँ से आए, अफ्रीका से आए, पानी में से निकल के आए, सब जानते हैं, लेकिन अब क्या करोगे, इसी में अब शतरंज है। अब वही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, लेकिन अब छोटी मछली भी कभी झुंड बना करके क्या करती है, तो जी कभी कभी हम लोग तो जब छोटी मछली का हम लोग झुंड बनाएंगे ना, तब से बड़ी मछली वाला का हमला कर देंगे, चारों ओर से काट कूट लेंगे। बस वही होता है ना, झगड़ा झमेला का मतलब क्या होता है, हैं, मान लो कोई सत्ता बैठी है, और जब पब्लिक पूरा जब देखिए बेकाबू हो जाएगी, तो भाई रणनीति का चेंज करना पड़ेगा, भाई कुछ लागू करो, कुछ इधर से उधर। अब सुनो भाई, रणनीति का आगे बताऊंगा, ठीक। हाँ, लेकिन ये जो तुम्हारा जो एआई का जो 4 डंडा है ना और बिंदु, तो हमारे पास बहुत डंडे हैं, मतलब हाँ, मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं हमारे साथ, तो इन लोग के पास बहुत डंडे हैं, इतना डंडा है ना कि मतलब इसका पूछो मत, बहुत डंडा है, इतना डंडा है कि कोई ठीक नहीं है। वो डंडा तुमको दिखाई नहीं देगा, तुम लेके, तुम्हारे लिए डंडा जो है 5 ठो बनाया गया है, उसमें से तुम कटिंग फटिंग करके इधर से उधर जेड फोट जोड़ जाड़ के अपना ABCD से लेकर के जेड तक, हेलो हाउ, हेलो हाय बाय सी यू टुमारो गुड नाइट इवनिंग, ये टुमारो चल रहा है, ठीक है ना। तो तो ये जो है ना, ये कलयुग में क्या करना पड़ता है, कलयुग में कई ठो कर्म करना पड़ता है, कलयुग है ना भाई, सतयुग नहीं है ना।
जी जी, तो ये कलयुग है ना, तो कलयुग में कई ठो कर्म करने के बाद से जब वो कर्मों का अनुभव होता है तब उसकी यात्रा होती है। जी जी, मतलब कर्म 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 कर्म, हाँ वही कर्म धर्म। अरे कोई ठो कलयुग है ना, तो कलयुग में हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, अनुभव होना चाहिए। कलयुग का मतलब क्या होता है ना, तो कलयुग जो है, कलयुग अब मैकेनिकल से आगो तो कलयुग, तो कलयुग मतलब आने वाला कल का युग, ठीक। और और धर्म से आओगे तो कलयुग मतलब क्या, अब ये खतरनाक, मतलब ये मतलब ये दया दृष्टि किसी के पास नहीं है, तो ये भी कलयुग हो गया। धर्म से भी कलयुग आ जाओगे, आ कलयुग, कलयुग, हाँ मतलब कल मतलब चलने वाला युग। हाँ मतलब कि जैसे एआई क्या है, कल कल पुर्जा, कल पुर्जा, उधर से भी आओगे तो कल पुर्जा हो जाएगा, युग हो जाएगा। समय, युग मतलब क्या होता है, समय, अब बीता हुआ समय, चाहे ये अभी का समय और चाहे आगे का समय। तो कल मशीन चल रहा है ना, तो मशीन चल रहा है तो कलयुग हो गया, आने तो इधर धर्म से आगो तो कलयुग, ठीक। तो ये कलयुग में कर्मों का अनुभव की यात्रा की जाती है, तभी जाके इसका ज्ञान होता है। क्योंकि अब तुम लोग भी कलयुग में, मैं भी कलयुग में, लेकिन कलयुग से हम लोग पार हो चुके हैं, मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है ना। अब तुम बोलते हो कि बाबू अब ये गुरुजी और कुछ बताइए, और कुछ बताइए। हाँ ठीक है, अब मान लो कि तुमको क्या जानना है, तो जी ये भैंसवाड़ी का जो शतरंज जो होता है, जैसे भैंसवाड़ी हम लोग करते हैं, तो भैंसवाड़ी का कैसे शतरंज कैसे चलता है, भैंसवाड़ी का मतलब क्या होता है। अरे यार तुम तो भैंसवाड़ी में अब हमको लपेटोगे तुम। देखो भैंसवाड़ी कैसे होता है, देखो भैंसवाड़ी कई तरीका होता है, इसमें बहुत जाल है भैंसवाड़ी का। तो जी जी जी, अब देखो अच्छा ये बताओ, तुम्हारा शादी हो गया है, जी शादी हो गया, बच्चे हैं, बच्चे हैं, ठीक। अभी तुम बच्चे को क्या कर रहे हो, तो जी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब तुम्हारा जीवन तो मतलब थोड़ा सा मतलब उम्र हो गया ना, अब तो तुम अब बचपन से इधर आ गए, खड़े हो गए, अब तुम्हारा बच्चा हो गया। अब तुम बच्चे को क्या कर रहे हो, तो जी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। देखो भैंसवाड़ी से जुड़ा हुआ है, आगे समझते जाना बढ़िया से। अब जब तुम बच्चे को पढ़ाते हो तो तुम्हारा एक टारगेट होता है ना कि यार मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो ये करेगा, फिर बच्चा भी सोचता है कि यार मैं पढ़ूंगा तो मैं इंजीनियर बनूंगा, नहीं नहीं वकील बनूंगा, मैं नेता बनूंगा, ठीक। मतलब कोई ना कोई एक तो टारगेट होता है जी। अब तुम मान लो कि पैसा कमाने लगे, जी जी जी, पैसा कमाने लगे, तो अगर तुम चालाक हो और तुम्हारे पास पहले से बुद्धि है, तो तुम अपने बच्चे को क्या करते हो, बुद्धि देते हो, ठीक। ये बहुत रणनीति का, हाँ बहुत, ये बहुत शतरंज होता है, बहुत हाई लेवल का है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी तुमको समझाता हूँ। अब जब तुम बच्चे को जब पढ़ाते हो, तो जब बच्चा पढ़ने पढ़ने लगता है, तो उसका एक तो टारगेट हो जाता है। अब पहले से आपने प्लानिंग कर लिया है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, इतना लाख खर्चा करूंगा, इतना करोड़ खर्चा करूंगा, ये रुपया वो रुपया सब जोड़ जाड़ करके तुम करते हो। और बच्चे का भी देख लेते होगा भैया, हाँ ये अब ये बच्चा बढ़ेगा तो अब ये हाँ सबसे बड़ा वकील बनाना है हमको, ठीक। अब मान लो कि वकील बनाना है, चाहे तुमको बहुत बड़ा नेता बनाना है, ठीक। अब तुम उसके पहले क्या करोगे कि सबसे पहले रणनीति क्या होती है भैंसवाड़ी का, देखो रणनीति ये होती है कि तुमको पहले एक ठो किसी को, हाँ मतलब जो कोई ज्ञानी आदमी है, जो मतलब कुछ जानता है, हाँ 3 5 6 9 4 3 13 23 ये सब जानता है, 8 18 समझते हो ना, गणना पढ़ना ये मूल मंत्र, तो सब ये जो होता है, एक तुम अपने दोस्त को पकड़ो, दोस्त को पकड़ो मतलब किसी लेकिन, हाँ लेकिन वो तुमसे ज्यादा नजदीकी नहीं होना चाहिए ना, फिर उससे भविष्यवाणी ये करा दो कि फलाने फलाने का लड़का एक दिन ये चीज बनेगा, चाहे वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति का थोड़ा फोटो वोटो दे करके उसको बोलो कि भाई ये व्यक्ति एक दिन ऐसा मतलब बनेगा, ठीक। अब ये भविष्यवाणी को यहीं पर रोक दो, अब उसको लिखवा उखवा दो, कहीं भी फोटो वोटो ले करके इधर से रील फील बना करके अपना लिख पढ़ करके जो है ना, 2 4 आदमी से दिखवा भी दो, गवाह भी रहना चाहिए कि हाँ भाई नहीं 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 इन्होंने बोला था कि भाई इनका लड़का एक दिन वकील बनेगा, ठीक। अब बाई चांस अब तुम्हारे पास पैसा आने लगा, वो तो पास हो जाएगा ना, वो पास उस हो जाएगा, ठीक है ना, वो सब ठेला ठेली, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि शतरंज है ना, साम दाम दंड भेद। अब तुम्हारे पास पैसा भी आने लगेगा और उसमें सोर्स भी हो जाएगा, तो सोर्स इज द फोर्स, मनी इज द पावर, ठीक। अब एक दिन तुमको क्या करना है, हाँ 20 बरस जैसे बीतेगा, 20 बरस जो भी बीतेगा, जो भी समय जो बीतेगा ना, अब उसमें क्या करोगे कि फट दिन जैसे ही वो वकील बन जाएगा टॉप लेयर का, चाहे बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन जाएगा, चाहे बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, ठीक। उस दिन इस भविष्यवाणी को अब ये भी बोलेंगे कि देखिए भाई मैं आपके बच्चे के लिए भविष्यवाणी किया था, तो अब इनको बोलोगे ठीक है तुम चुपचाप रहिए, अब इनका भी समय आ गया, क्योंकि भाई देखो सब ये कर्म धर्म है ना, जी अब इसमें शतरंज चल रहा है, ठीक डायमेंशन।
अब इनको धीरे से अब बोल दिया, अब ये भी बोलेंगे देखिए भाई आपका लड़का तो बहुत बड़ा, हमने भैंसवाड़ी आपने जैसे बोला था उसे मैंने कर दिया, ठीक। अब इनको धीरे से बोल दो कि भैया तुम अपना प्रचार कर दो, ठीक। अब ये जब प्रचार कर देंगे तो अब ये जब प्रचार करेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि भाई देखिए हमने आज से 20 साल पहले भैंसवाड़ी की थी, समझ रहे हो ना, 20 साल पहले हमने, 30 साल पहले, 50 साल पहले भैंसवाड़ी की थी कि भाई ये आदमी एक ना एक दिन ये चीज बनेगा, ठीक। अब वो बन गया, उसका फोटो वोटो विदम रूप वगैरह सब, अब सब लोग अब वहां पे जाकर के जय महाराज जय महाराज जय महाराज जय महाराज, ठीक। अब ये जब जाकर जय महाराज करेंगे तो वो लोग सोचेंगे भाई ये तो ये लोग ये तो बहुत कुछ जानते हैं, आज से बताओ 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, ठीक, इन्होंने भैंसवाड़ी जो की थी आज देखो सत्य हो गया, ठीक। समझ रहे हो ना। जी तो ये बहुत शतरंज है, तो इसमें तो यही सब शतरंज सब जानने के लिए देखो ऐसा है ना, बहुत शतरंज रचना पड़ता है, बहुत कुछ रचा जाता है ना। जैसे गेहूं अपने आप नहीं हो जाएगा ना, गेहूं को कुछ लगाना भी पड़ता है कुछ। हाँ, खेती को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हो? जी हम तो गेहूं को भी लगाते हैं, प्याज को भी लगाते हैं, धनिया को भी लगाते हैं। हाँ, तो ऐसे तो नहीं उगता ना, कुछ अपने कुछ उग जाता है और कुछ उगाना पड़ता है, समझ रहे हो ना। मतलब कुछ तुम तो पैदावार करते हो और कुछ पैदावार होता है। अब धान के खेत में कुछ निकलता भी तो है ना, फालतू वगैरह सामान, इधर से उधर। तो बोलते हो कि जी हमारा धान नष्ट हो जाएगा, हमारा गेहूं नष्ट हो जाएगा, तो जो फालतू सामान होता है उसको नष्ट देते हो। हाँ मतलब निकाल देते हो, बाहर कर देते हो। हाँ मतलब उसको नष्ट कर देते हो। जी बहुत शतरंज है बाबू, इसको सब समझने के लिए जो भविष्यवाणी है ना, इसके लिए बहुत सब दिमाग चाहिए। ये जो सब जो भैंसवाड़ी होता है ना, ये भैंसवाड़ी करते 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 ये सब पहले से रचा बुना हुआ प्लांट करते हुए आना पड़ता है। शुरू से ही प्लांट करोगे तब जाकर के पूरा जीवन में सब होता है। और फिर उसको इसमें सब शतरंज है, शतरंज बहुत हाई लेवल का होता है। ये सब पहले से प्लांट किया जाता है और क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, समझ रहे हो ना। अब जैसे मान लो कि पहले ही से दिमाग में भर दिया जाएगा कि भाई ये चीज आने वाला है। अब वो बीच बीच में और भैंसवाड़ी को भी दिखाया जाएगा, भाई एक दिन इन्होंने बोला था कि ये चीज हो जाएगा, क्या ये सत्य है कि क्या असत्य है। और फिर जैसे ही हो जाएगा बस वो बाबा का प्रचार, और जैसे ही वो बाबा का प्रचार होगा फिर वहाँ पे बस लोग एकदम ये महाराज वो महाराज। अब उसी में कुछ झूठ कुछ साँच ये चलता रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम समझना दिनेश, मान लो कि दो बाबा हैं, ठीक। एक बाबा इधर बैठ गए, एक बाबा इधर बैठ गए, ठीक। अब एक बाबा के पास आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो। ये बाबा से पूछो, अच्छा बाबा जी हमारा हाथ देख के बताइए तो क्या है। जी बाबू आपके ऊपर तो बहुत बड़ा ग्रह दशा है, अब बहुत बड़ा ग्रह दशा है बाबू, ये जो है आपका जो ग्रह दशा जो लगा हुआ है, लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा, गुरु दक्षिणा लगेगा, लेकिन इसमें देखिए आपको क्षति है। आगे आपके साथ एक छोटी मोटी मतलब एक घटना घटेगी, लेकिन आप उससे बच जाएंगे। हाँ लेकिन कुछ नुकसान होगा। अब नुकसान हो गया, अब इन्होंने ये बता दिया, अब ये इन्होंने बता दिया कुछ नुकसान हो गया। एक बाबा से पूछिए, हाँ जी आप बताइए, हाँ देखिए तो, हाँ जी हाँ दिखाया, हाँ ठीक, अच्छा कुछ भी दिखाओ, नाम करण साहब फरण साहब कुछ भी, अपना इधर खड़ा हो जाओ, पोजीशन दिखाओ, आपको मन का बात, हाँ ठीक है ना। अब बताएंगे जी आपका देखिए ऐसा है कि आपका सब कुछ सही है, अच्छे कर्म करने चाहिए। अब ये है कि आपका जो है, आपको आने वाले समय में कुछ आपके साथ घटनाएं होंगी, लेकिन वह आपका घटनाएं आपके जीवन के लिए बहुमूल्य साबित होगी, ठीक है ना। आपका जीवन समझ लीजिए कि वहां से ग्रह दशा आपका कुछ नष्ट होगा, लेकिन आपका जीवन बच जाएगा, ठीक, जीवन बच जाएगा। लेकिन हाँ मतलब ये चीज हो गया, अभी दो ही पे समझो ना, तो इसका बहुत पॉइंट है। तो अब मान लो कि तुम्हारे जेब से 500 रुपया कहीं गिर गया, ठीक। अब 500 रुपया गिर जाएगा तो तुम क्या करोगे। तो जी अब 500 रुपया गिर जाएगा तो उन्होंने बाबा ने, पहले वाले बाबा ने बोला था कि भाई तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अब जब नुकसान जब तुम्हारा हो जाएगा तब बोलोगे कि यार बाबा ने तो सच बोला था, यार देखो ना, बताओ हमारा नुकसान हो गया, 500 रुपया गिर गया। अब तुम बोलोगे यार बताओ मेरा भाग्य किस्मत ऐसा ही है, देखो बाबा ने सही बात बोला था, अब मेरा 500 रुपया जो है नुकसान हो गया, गिर गया था, इसका मतलब बाबा ने सही बोला था। अब तुम रहोगे इस टेंशन में कि मेरा नसीब ही खराब है, मेरा क्या करूं, मेरा तो नसीब है, भाग्य तकदीर ये सब वो है। तो अब इसमें उलझ गए तुम।
ठीक, अब इस बाबा के आओ, अब यही एक आदमी तुम हो, 2 बाबा हैं, ठीक, बाबा लोग बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो अब एक बाबा के पास जब तुम गए थे तो उन्होंने क्या बोला था जी, वो बोले थे कि कुछ नुकसान होगा लेकिन इससे तुम्हारा जीवन बच जाएगा, और ठीक, और बहुत कुछ नुकसान नहीं होगा, हाँ, जैसे कि बहुमूल्य, हाँ, मतलब उससे ज़्यादा कीमती कोई सामान मतलब तुम्हारा नष्ट नहीं होगा, ठीक। अब तुम उस बाबा का बात, अब फिर तुम्हारा 500 रुपया खो गया, अब तुम सोचोगे कि यार 500 रुपया खो गया, हाँ, बाबा बोले थे एक बार कि भाई तुम्हारा कुछ नुकसान होगा लेकिन बहुत सा संपत्ति तुम्हारा बच जाएगा नुकसान होने से। अब तुम देखे जेब में हाथ डाल करके, अब जेब में हाथ डालोगे तो बोलोगे जाने दो यार, जाने दो यार, कम से कम बाबा ने बोला था यार, बताओ मेरा 500 रुपये सिर्फ गिरा, अच्छा वो मोबाइल नहीं गिरा, समझ रहे हो ना। हाँ जी 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 जी, हाँ मोबाइल, तब क्योंकि मोबाइल तो महंगा है ना, 500 रुपया सस्ता है, तो उस टाइम क्या होगा, तुम टेंशन में नहीं रहोगे, बोलोगे कि हाँ यार बाबा ने जो बोला था बात सही बोला था। लेकिन ये हुआ कि बस 500 रुपया से ही तुम्हारा क्या हुआ जी, 500 रुपया से नुकसान हुआ, मेरा मोबाइल बच गया, मेरा बटुआ बच गया, मेरा पर्स गिरने से, पर्स में मेरा 10,000 था, 15,000, 20 था, ATM कार्ड था, ये था, तो वो कागज, ये पत्थर, समझ रहे हो ना, ये कार्ड वो कार्ड, समझ रहे हो ना। जी जी जी। अब तुम सोचोगे यार मेरा मोबाइल था इतना महंगा, लाखों 1.5 लाख रुपया का, 5 लाख का, 10 लाख का, है ना, अब उसमें कुछ भी लगा लो, 10,000, 20,000, हाँ ठीक है ना। अब वो मोबाइल बच गया और तुम्हारा बटुआ भी बच गया, तुम्हारा सोना का सिकड़ी चैन उन सब ये बच गया, और सिर्फ 500 रुपये गिराया, तो तुम सोचोगे जाने दो भाई, इतना ही से ग्रह दशा हमारा चला गया, समझ रहे हो ना, तो तुम खुश हो जाओगे, और फिर इधर से तुम्हारा नसीब खराब हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे तुम कैसे कर्म धर्म करते हो, दान पुण्य का मतलब क्या होता है। अब तुम जाते हो तो बोलते हो कि जी नहीं नहीं हमको तो नहीं, हम तो दान पुण्य नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अब लोग कहता है, मतलब घर वाले सब जाते हैं ना, तो जो भी है दोस्त लोग जाते हैं इधर उधर मंदिर मस्जिद इधर उधर घूमने खामने जाते हो, तो दान पुण्य क्यों कर देते हो, तो जी वो तो माया कभी लग जाता है, हाँ माया, तो माया लग जाता है, जो जो तुम देते हो ना, तो क्या चीज़ के लिए, बस वही सोचते हो कि भाई ग्रह दशा चला जाए, ठीक है ना। अब इसमें मोह माया ग्रह दशा ये सब वो सब बहुत 3 तिकड़ी है ना, बहुत बहुत सब ताम झाम है। इस ताम झाम को समझने के लिए ही तो मैं तुमको थोड़ा सा पढ़ाता लिखाता हूँ ना, हाँ, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ोगे तो ज्ञान बुद्धि होगा, ये दुनिया में कैसे रहना है। बाकी तो बहुत लोग हैं, टेंशन मतलब, आगे की रणनीति अभी देखी जा रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, पृथ्वी जी का भूकंप वगैरह सब अभी तो, हाँ सब सामूहिक भूकंप कितना चल रहा है जी, कितना लोग हैं यहाँ पे पूरा पृथ्वी पे, बहुत दिन के बाद से ये बात हो रही है, 25 करोड़, ठीक है, 25 करोड़ यहाँ डायमेंशन में आपके हैं, थोड़ा सा यहाँ से हाई लेवल का फिजिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो डायमेंशन है जो 5 डंडे वाला, वो डायमेंशन तुम्हारा हो गया, हम लोग डायमेंशन में बहुत डंडा है, ठीक है ना। तो जी मतलब ये, अच्छा ठीक है, बच्चे हो तुम समझ जाओगे, ठीक है ना, समय में आएगा, जैसे जैसे समय आता है ना, हर चीज़ समय पे होता है ना। अब कैसे तुम रात को सो जाते हो दिन में उठ जाते हो, जी बस बस समय समय आने दो, समय का इंतजार करो। तो यही सब होता है, सब ये बहुत प्लांट किया जाता है, ये सब धीरे धीरे बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है ना। खुश रहो खुश रहो खुश रहो, हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो